बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आप सब सोच कर देखिए, जब हम सोते हैं तो हमारा जिस्म बेजान हो जाता है। ना हम कुछ सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं और ना ही अपने ऊपर कुछ काम कर सकते हैं। तब क्या होता है? हमारी रूह कहाँ चली जाती है? क्या रूह सच में जिस्म से निकल जाती है? और अगर निकल जाती है तो क्या होता है अगर वो वापस ना आए? ये एक ऐसी हकीकत है जो हर इंसान के जहन को हिलाकर रख देती है। कुरान और हदीस में इसका जवाबन ज़िक्र मिलता है और आज हम इसी रूहानी और डरावनी हकीकत के बारे में तफसील से बात करेंगे। क्या आप तैयार हैं इस रूहानी सफ़र के लिए? तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, इस्लाम के मुताबिक जब इंसान सोता है तो उसकी रूह अल्लाह के हुक्म से उसके जिस्म से निकल जाती है। इस बारे में कुरान पाक की सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 42 में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह रूहों को उनकी मौत के वक्त कब्ज़ कर लेता है और जो नहीं मरते उनकी रूह को उनके सोने के वक्त कब्ज़ कर लेता है। यानी कि सोते वक्त रूह उनके बदन से निकाल लेता है, फिर जिन पर मौत का फ़ैसला करता है उनकी रूह को रोके रखता है और बाकी रूहों को एक मुकर्रर वक्त के लिए वापस भेज देता है। हदीस के मुताबिक जब रूह इंसान के जिस्म से अलग होती है तो वो अल्लाह की तरफ हाज़िरी देती है। उसका सफ़र एक रूहानी जर्नी होता है जो हर इंसान के लिए अलग होता है। कुछ लोगों की रूह सिर्फ़ अल्लाह के हुजूर पहुँचती है और वहाँ उसे मोहब्बत और सुकून मिलता है, जबकि कुछ लोगों की रूह मज़ीद सफ़र करती है, सपने देखती है और कुछ अजीब व गरीब मकामात का मुशाहिदा करती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम सोते हो तो अपनी रूह अल्लाह के हवाले कर दो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो रूह सुबह वापस लौटेगी या नहीं। रूह का सफ़र सिर्फ़ दुनिया तक महदूद नहीं है, ये एक रूहानी सफ़र है जो आखिरत की हकीकत की तरफ इशारा करता है। सोते वक्त रूह के सफ़र का असर इंसान के ख्वाब पर होता है। इस्लाम के मुताबिक ख्वाब 3 किस्म के होते हैं। पहला, रहमानी ख्वाब। ये वो ख्वाब होते हैं जो अल्लाह की तरफ से आते हैं। ये हिदायत और बशारत लेकर आते हैं और इंसान के दिल में सुकून उतारते हैं। दूसरा, शैतानी ख्वाब। ये वो ख्वाब होते हैं जो शैतान की तरफ से होते हैं। इनका मकसद इंसान को डराना, गुमराह करना और परेशानी में डालना होता है। तीसरा है नफसानी ख्वाब। ये इंसान के अपने जहन और ख़यालात का नतीजा होते हैं। रोज़मर्रा के मसाइल और फ़िक्रों का तसव्वुर सपने की शक्ल में सामने आते हैं। यानी जब रूह सफ़र कर रही होती है तब उसका असर इंसान के सपनों पर पड़ता है। अक्सर अजीब और डरावने सपने इसी सफ़र का हिस्सा होते हैं। इस्लाम के मुताबिक अल्लाह ताला हर रूह के सफ़र का एक वक्त मुकर्रर करता है। अगर अल्लाह चाहे तो रूह को सुबह इंसान के जिस्म में वापस भेज देता है, लेकिन अगर रूह वापस ना आए तो ये मौत बन जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मशहूर फरमान है, नींद मौत का छोटा भाई है। ये इस बात का सबूत है कि नींद और मौत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नींद में रूह का सफ़र सिर्फ़ एक अर्ज़ है, लेकिन मौत में रूह का सफ़र दायमी होता है। हर रात जब हम सोते हैं हमें ये नहीं पता होता कि हम सुबह उठेंगे या नहीं। ये सोच हर इंसान के दिल में एक खौफ और इबादत का जज्बा पैदा करती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा फरमाया कि जब तुम सोते हो तो अपनी रूह अल्लाह के हवाले कर दो और ये दुआ करो, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। इस दुआ का मतलब है, शुक्र है अल्लाह का जिसने हमें मौत के बाद ज़िंदगी दी और हमारा वापस आना उसी की तरफ है। ये दुआ हमें याद दिलाती है कि हर रात नींद से पहले अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए और अपनी रूह को उसके हवाले कर देना चाहिए। अक्सर लोग ये नहीं समझते कि अल्लाह ताला हर रूह का कानून बनाता है। अगर किसी की रूह वापस नहीं आती तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने उस इंसान की ज़िंदगी का वक्त मुकम्मल कर दिया है। जब हम सोते हैं तो हम अपने जिस्म का इख्तियार खुद खो देते हैं।
اگر اللہ روح واپس نہ کرے تو ہم ہمیشہ کے لیے سوتے رہتے ہیں۔ یہ بات ڈراؤنی اس لیے لگتی ہے کیونکہ ہر انسان اپنے اوپر اختیار کا گمان کرتا ہے، لیکن قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصلی اختیار صرف اللہ کا ہے۔ اسلام میں ہر نیند ایک موت کی یاد ہے۔ یہ اللہ کی ایک نشانی ہے جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم اس دنیا میں صرف چند پل کے لیے ہیں۔ ہر نیند کے بعد اٹھنا اللہ کی رحمت کا ثبوت ہے۔ اگر ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر اٹھتے نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا وقت مکمل ہو گیا۔ دوستو، آج ہم نے جانا کہ سونے کے بعد انسان کی روح کہاں چلی جاتی ہے۔ یہ صرف ایک روحانی حقیقت نہیں ہے، بلکہ ایک ڈراؤنی یاد ہے جو ہمیں ہر رات موت کے قریب لے جاتی ہے۔ اسی لیے اپنی زندگی کو اللہ کی عبادت اور عمل صالح سے بھر دو۔ ہر رات سوئیں تو دعا کے ساتھ سوئیں، اور ہر صبح اٹھنے پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر آپ کو یہ روحانی معلومات پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ اللہ تعالی آپ کا اور ہمارا حامی اور مددگار ہو۔ آمین۔